हाई ब्यूटीफुल सोल्स, कार्मिक पैटर्न ऑफ ट्विन फ्लेम। आपके डीएम, आपके डीएफ कैसे आपकी लाइफ में नहीं आते हैं, उनके कार्मिक पैटर्न्स के कारण, उनके ब्लॉकेजेस के कारण कैसे उनके कार्मिक पैटर्न को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर सकते हैं, कैसे हम इनको एंड करके अपने डीएम और डीएफ के साथ रियूनाइट हो सकते हैं, शिव शक्ति का मिलन हो सकता है। आपके लव वन, आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर के साथ नहीं बनती है, हो सकता है उनका कोई कार्मिक पैटर्न हो। क्या उस थर्ड पार्टी के पास जाके या उस थर्ड सिचुएशंस में जाके आप अपने रिलेशनशिप को गड़बड़ कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम वर्क करके अपने रिलेशनशिप को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे हील कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। सो नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं गदस्टो। लाइव प्रिपरेशन की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी क्वेरीज आप लोगों की हैं जो डीएम आपके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, आपके अकॉर्डिंग चलते नहीं हैं। कई बार सेपरेशन हैपनिंग हो जाता है, कई बार आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, कई बार हमारे पार्टनर के बहुत सारे कर्मा होते हैं उनके लाइफ में, उनके कॉर्ड्स बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड है, उनके पास वो जाएंगे, अपने कार्मिक सर्कल को रिलीज़ करेंगे। काफ़ी सारे लोग जो इस जर्नी में होते हैं वो बताते हैं, सर मेरे लाइफ में कोई पर्सन आया, आगे फिर चला गया, फिर दूसरा पर्सन आया, फिर चला गया। इससे होता क्या है, आपका उससे इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, उससे कॉर्ड कनेक्टेड हो जाती है। किसी भी लाइफ में अगर कुछ कर्मा का लेन देन होगा, कॉज एंड इफेक्ट ज़रूर होगा, क्योंकि जैसे आप इमोशंस कहीं से कनेक्ट करते हैं, एनर्जीज अपनी कनेक्ट करते हैं, मेंटली, इमोशनली, सेक्सुअली, वैसे ही आप उस पर्सन से कनेक्ट हो जाते हैं। उस पर्सन की एनर्जीज भी आप पे इम्पैक्ट करती हैं, उस व्यक्ति की ऊर्जाएं जो वो कर रहा है, उस सारी एनर्जीज का असर आपकी लाइफ में, आपके करियर पे पड़ रहा होता है। इसलिए इन कार्मिक पैटर्न को रिलीज़ करना मतलब कि ट्विन फ्लेम यूनियन करना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कार्मिक कनेक्शंस के बारे में। कर्मा इज़ रिलेटेड टू मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली। जैसे आप कोई कर्म करते हैं तो आप एक एनर्जीज क्रिएट करते हैं, एक ऊर्जा क्रिएट करते हैं। वो ऊर्जा अगर किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई है, आपका प्रारब्ध उससे जुड़ा हुआ लेन देन है, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर दशा में, टाइम पीरियड में वो पर्सन आएगा और आपसे बातचीत करेगा, आपसे कनेक्ट होगा, आपसे रिलेशनशिप बनाएगा, और कहीं ना कहीं उसका टाइम पूरा होने पे वो चला जाएगा। तो इन कार्मिक पैटर्न को हम डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हील कर सकते हैं। पहला कार्मिक जो बंधन होता है वो एक ब्लेसिंग्स की तरह होता है, वो है सोलमेट कनेक्शन का यहाँ पे रिलेशन। इसमें कोई पर्सन आपकी लाइफ में हीलिंग एंड ग्रोथ करने के लिए आता है, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ और कुछ इम्प्रूवमेंट ऐड करने के लिए आता है। इसमें आपके गुरु, आपके मेंटर, आपके टीचर हो सकते हैं। आप किसी जन्म में उनसे कनेक्टेड हैं, इमोशनली, मेंटली कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ वैल्यूज़ और लर्निंग देंगे, आपके पास्ट वॉन्ट्स को हील करेंगे, आपके पास्ट ट्रामा को हील करेंगे, आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे। आप रिलेशनशिप को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इमोशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मे बी इसकी एंडिंग बहुत अच्छी नहीं होती हो, मे बी आप सेपरेट हो जाते हो, लेकिन ये जो पर्पस है, इसमें सोलमेट इन्वॉल्व रहते हैं। अगर आप इनसे कनेक्ट नहीं होंगे, आप इनके कार्मिक पैटर्न में नहीं जाएंगे, तो आप लर्निंग भी नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा को जब कुछ सीखना होता है किसी माध्यम से सीखेगी, ऐसे नहीं अपने आप ज्ञान जागृत होगा, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लेगी, कहीं ना कहीं वो ज्ञान लेगी, उसी ज्ञान के थ्रू जीवन में आगे बढ़ती है। इसी वजह से सोलमेट के साथ जो आपका कार्मिक पैटर्न हो रहा होता है, वहाँ आप उसको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डिसअटैच करें, अपने से रिलीज़ करें। इसके लिए आप कुछ डिफरेंट मेडिटेशन कर सकते हैं जिसमें आपका प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज ना क्रिएट हो। जब आप ध्यान करें तो आपको दर्द वगैरह ना हो। किसी खास व्यक्ति के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है, ये सोलमेट कनेक्शंस होते हैं। इसमें कोई पर्सन आपसे अटैच है तो इसको कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन के द्वारा इससे होने वाले जो निगेटिव इम्पैक्ट है उसको आप रिलीज़ कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे बात आते हैं, वो बैलेंसिंग एनर्जीज़। जब यहाँ पे बैलेंसिंग एनर्जी के फेज़ में जब आते हैं, तो कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, बच्चा, कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ में आता है और उसका रीज़न होता है आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए, या वो अपनी खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहता है। इस कारण से वो आपका पैटर्न बन रहा होता है और इसी कारण से आप उसकी लाइफ में आते हैं। यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है किसी पर्सन के साथ
ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जीज़ को पहले ही बैलेंस कर लें। अगर आप मेडिटेशन करती हैं, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप फ़ील करेंगे आपका हार्ट चक्र में एनर्जी बैलेंस होने लगी है, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आने लगी है। लेकिन अगर आप इन हीलिंग्स को नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी तरह के से जो उद्देश्य ट्विन फ्लेम का है वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट होती है। उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी वो आपसे कनेक्ट होती हैं। तो इसी वजह से ये ज़रूरी है, एनर्जी बैलेंस आप डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, जिसके बाद वो कार्मिक पैटर्न यहाँ पे एंड होने लगता है। इसमें कार्मिक सोलमेट दोनों ही आते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ ग्रोथ ज़रूरी नहीं इन्वॉल्व हो, यहाँ सिर्फ बैलेंसिंग करनी होती है। और अगर वो बैलेंसिंग आप अपने आप से कर लेते हैं, अपने आप से वो वैल्यूज सीख लेते हैं, अगर हम किसी गुरु के माध्यम से सीख लें, किसी सोलमेट के माध्यम से सीख लें, किसी ऐसे पर्सन के माध्यम से सीख लें जिससे हम इमोशनली कनेक्ट ना हो, तो हम एनर्जी बैलेंस हो जाएगी और वो कार्मिक पैटर्न एंड हो जाएगा। अगर आपके डीएम का भी कोई कार्मिक पैटर्न बन रहा है, वो एनर्जी बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं एंजाइटी रहती है, क्रेविंग रहती है, वो उस पर्सन के पास जाता है अपनी एनर्जी बैलेंस करने के लिए, उसको बैलेंस फील होता है, उसको अच्छा लगता है, गुड फील होता है, और इसी वजह से उस व्यक्ति के पास वो जा रहा है। और आपको चाहिए कि आपको उसको ऐसी टेक्निक्स बतानी चाहिए, ऐसी विधियां बतानी चाहिए जिससे वो अपनी एनर्जीज बैलेंस कर सके, और जैसे उसकी एनर्जी बैलेंस होगी उसके अंदर वो क्रेविंग जो है वो एंड हो जाएगी, जिसके कारण वो कार्मिक पैटर्न पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है लर्निंग एंड एजुकेशन कार्मिक पैटर्न। इससे रिलेटेड जो कार्मिक पैटर्न होता है, इससे रिलेटेड जो कर्मा आपका प्रारब्ध होता है, वो लर्निंग एजुकेशन बेस्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आपके मेंटर आते हैं, यहाँ पे आपके जो सोल गार्डियन एंजल आते हैं वो इसमें इंक्लूड रहते हैं। अब इनके साथ वो मोस्टली सोलमेट कनेक्शन बन रहा होता है, यहाँ पे कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं बन रहा होता है, और इसमें वो आपको कनेक्ट नहीं होते हैं। इस कार्मिक पैटर्न को आपको फॉलो करना ही करना है, क्योंकि इससे आपको एजुकेशन मिलेगी, इससे आपको लर्निंग मिलेगी, इसको आपको लेसन्स मिलेगा, जिससे आप दूसरे रिलेशनशिप्स पे ध्यान दे पाएंगे, और कहीं ना कुछ लाइफ में वैल्यूज़ मिलती हैं। इस कार्मिक बैगेजेस को आप रिलीज़ ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि ये कार्मिक पैटर्न है। इस कार्मिक पैटर्न में आप अपने गुरु मेंटर से मिलते हैं, वो कुछ आपको लेसन्स देखते हैं, एजुकेट करते हैं, कुछ वैल्यूज सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, हीलिंग सिखाते हैं, और इसके बाद आप अपने कार्मिक बैगेजेस को रिलीज़ कर सकते हैं। इसी वजह से जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो कार्मिक डेप्थ को लेकर है। कार्मिक जो आप पे कर्ज चढ़ा है, यहाँ पे मोस्टली सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशंस आते हैं, जिसमें कार्मिक डेप्थ जैसे कि मातृ ऋण हो गया, पितृ ऋण हो गया, इसमें किसी तरह का पितृदोष हो गया, आपके हॉरोस्कोप में जो बन रहा है, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन है, बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज़ हैं, इसमें वो रिलेशंस आते हैं। एनर्जी वम्पायर्स भी इसमें इंक्लूड रहते हैं, जैसे आप जिनके पास जाके स्टक महसूस करते हैं, वो लोग इसमें इंक्लूड रहते हैं। कार्मिक डेप्थ में कहीं ना कहीं आपको वो डेप्थ, वो कर्जा चुकाना होता है, इस वजह से आप उस पर्सन के पास जाते हैं। आप वहाँ पे मेंटल पीस नहीं पाते हैं, इमोशनल पीस नहीं पाते हैं। हो सकता है उस पर्सन से आप फिजिकली कनेक्टेड हो, किसी बर्थ में सेक्चुअली कनेक्टेड हो, और इस लाइफ पीरियड में आप उस व्यक्ति के पास जाएं, अपनी सेक्चुअल एनर्जी दें, अपनी एनर्जी दें, अपना टाइम दें, अपना मनी दें, बट वहाँ पे वो पैटर्न कहीं ना कहीं फिर से अगेन बन जाए, और वहाँ से आप हर्ट होके वापस आ जाए। अगेन आप उस रिलेशनशिप पे फिर परेशान हुए हैं, उन कार्मिक पैटर्न को फिर से रिपीट किया है, क्योंकि जो सोल होती है अपने कार्मिक पैटर्न को बार बार रिपीट करती है, बार बार उसी फेज़ में आती है। अगर वो अवेयर नहीं है, अगर वो जागरूक नहीं है, वो अपने पे वर्क नहीं कर रही है। इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए आपको कॉर्ड कटिंग और आपको क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा करनी है। जैसे फुल मून मेडिटेशन में निकल कर आया, वो मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, आप प्लेलिस्ट पे जाके उसे कर सकते हैं। ऐसे मेडिटेशन करने पे आपकी एनर्जी क्लींस हो जाएगी, आप हील हो जाएंगे, और ऐसे कार्मिक डेप्थ से आप रिलीज़ कर सकते हैं इन कार्मिक पैटर्न को। अगर आप डीएम की लाइफ में रिलीज़ कर दें किसी भी तरीके से, या हीलिंग करके या प्राणिक हीलिंग करके, तो आप पाएंगे कि आप उस व्यक्ति को हील कर देते हैं, उसके सारे ट्रामा भी हील हो जाते हैं, वो आपसे अच्छे से बिहेव करना शुरू कर देता है, और यहीं पर ट्विन फ्लेम यूनियन भी इस्टेब्लिश होने लगता है। नेक्स्ट जो कार्मिक पैटर्न है वो है फ्री विल एंड चॉइस के बेसिस पे होता है। ये जो सोल्स होती हैं बेसिकली अपने फ्री विल से भी डिसीजंस ले सकती हैं कि हम इस व्यक्ति के पास जाएंगे, इस व्यक्ति के पास रहेंगे। इस कारण से हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बाधाएं आती हैं, ब्लॉकेजेस आते हैं। कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं
वो अपनी चॉइसेस के कारण अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ देते हैं, अपने काउंटर पार्ट को छोड़ देते हैं। इस कारण से अगेन न्यू कर्मा बना रहे होते हैं। यहाँ पे पैटर्न तो नहीं होता है, लेकिन नए पैटर्न को क्रिएट उस समय इस बर्थ में, इसी बर्थ में कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप उसको ज्ञान देके, आप उसको अवेयर करके, चीज़ों के बारे में मूल्यों को सिखा के आप उसको अवेयर कर सकते हैं। हो सकता है इस, क्योंकि वो इनिशिएट कर रहा है, कोई पैटर्न यहाँ पे इंक्लूड नहीं रहता है और इसी कारण सेपरेशन हो रहा होता है। तो आप उसको अगर थोड़ा बहुत बताएंगे, गाइडेंस देंगे, मेंटरशिप करेंगे, तो वो व्यक्ति सुधर जाएगा, उस व्यक्ति में चेंजेस आ जाएंगे। ये बेसिकली 6 टाइप के चेंजेस हैं जो आप किसी पर्सन में देख सकते हैं, उनके कार्मिक पैटर्न को एंड कर सकते हैं। अगर ये कार्मिक पैटर्न एंड हो जाते हैं तो इसका रिजल्ट ये होता है कि डीएम और डीएफ की यूनियन हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, और आप कहीं ना कहीं अपने सभी कार्मिक पैटर्न से, ब्लॉकेज जैसे कार्मिक रिलेशन से डिसअटैच हो जाते हैं। उस पर्सन के पास जाके अपने कार्मा रिलीज करने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं, कई सारे मेंटर भी कहते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, कहते हैं उस पर्सन के पास आपका हस्बैंड वाइफ जा रहा है तो अपने कर्मा क्लींस करने जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कर्मा क्लींस करने के लिए सिर्फ अवेयरनेस चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर कोई लर्निंग एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, तो उस सोल का कहीं ना कहीं गर्त में चली जाती है, उस सोल का डाउनफॉल हो जाता है। इसी वजह से ज़रूरी है कार्मिक पैटर्न को जानना और उसको रिलीज़ करना, जिसके बाद आपका हार्मोनियस रिलेशनशिप हो सके। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद आपको पसंद आई हो, मोटिवेशन मिला हो। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।